नमस्कार दोस्तों। स्वॉट एनालिसिस एक कॉमन मैनेजमेंट टर्म है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आपको और ज़्यादा बिजनेस फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए आइए जानते हैं व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। SWOT analysis is a technique used to identify strengths, weaknesses, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स फॉर ए प्रोजेक्ट और कंपनी। तो कोई भी प्रोजेक्ट है, कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या हैं, इनके बारे में एक टूल है जिससे पता चलता है, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। अब ये ज़रूरी क्यों है इन सब चीज़ों के बारे में जानना? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में जानेंगे तो आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए, उसको ग्रो करने के लिए। और strengths and weaknesses are internal factors while the opportunities and threats are external factors of the project. The SWOT analysis is used to develop strategy और roadmap for the business, जैसा मैंने पहले बताया। आइए और ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं। Okay, there are some internal factors. किसी भी प्रोजेक्ट की, कंपनी के ऑब्वियसली कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को। तो देखें क्या क्या होते हैं ये। तो इंटरनल फैक्टर्स में होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे फंडिंग, अर्निंग्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देन फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लोकेशन, प्लांट, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज हो गए, वॉलेंटियर्स हो गए। देन एवरी कंपनी हैज सम ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, और इजी एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, दे में कन्वर्ट टू अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो क्या क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जैसे कि जो नेशनल इकोनॉमिक, नेशन की इकोनॉमी कैसी है या इंटरनेशनल ट्रेंड्स कैसे हैं। उसके अलावा फंडिंग एंड डोनेशंस। देन डेमोग्राफिक्स, किस तरह की डेमोग्राफिक्स है, या किस तरह के जो यंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है या ओल्ड लोगों की ज़्यादा है। देन रिलेशंस विद सप्लायर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी भी बिजनेस में या प्रोजेक्ट में अफेक्ट करती हैं और यही कन्वर्ट होती हैं लेटर ऑन अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स में। देन देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली S for strength, W for weaknesses, then O for opportunities and T for threats. So strengths, weaknesses, opportunities and threats ये क्या क्या हैं और ये कैसे अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, आइए जानते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है, इसमें दिखाया गया है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स आर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव एडवांटेज टू द बिजनेस, जैसे कि प्राइम लोकेशन नियर मार्केट प्लेस। अब आपकी जो मार्केट प्लेस में अगर अच्छी लोकेशन है तो ऑब्वियसली वो एक आपके लिए एडेड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ऐसे ही वीकनेसेस हो सकती हैं किसी भी बिजनेस की, जैसे लैक ऑफ गुड एम्प्लॉयज़। अब वहाँ पर अच्छे एम्प्लॉयज़ ही नहीं मिल रहे हैं तो वो वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप ऑफर फॉर्म। तो कोई बाहर से किसी अच्छी कंपनी ने या किसी अच्छी पार्टी ने कोई पार्टनरशिप ऑफर की तो ऑब्वियसली वो आपको एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन देगा। देन थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। तो इसमें क्या है कि कोई पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इलेक्शन में कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन नेशन की चेंज हो गई, तो इन सब वजहों से भी बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है स्वॉट एनालिसिस में। नाउ व्हाट आर स्ट्रेंथ्स? स्ट्रेंथ्स इन स्वॉट एनालिसिस मीन्स द इंटरनल फैक्टर्स, areas etc. in which the organization is performing well or has potential to perform well. You can ask yourself the following questions to know your strengths. तो आपको strengths पता लगानी है तो इन questions के आंसर ढूंढने होंगे। इसमें है जैसे कि व्हाट इज यूनिक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेजेस पोजीशन पर पुट करती है। विच थिंग्स यू कैन डू बेटर फ्रॉम अदर्स। क्या आपके ऐसे क्वालिटीज़ हैं या ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिसमें कि आप दूसरों से अच्छे हैं। व्हाट आर योर एक्सपर्टीज़।
what are your competitive advantages and what your customers और target audience like about your organization। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको पता लगानी है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप अगर खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जैसे एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट वॉलमार्ट, देन इट्स स्ट्रेंथ्स इंक्लूड लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल प्रेजेंस, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब ये आसानी से रेप्लिकेट नहीं हो सकती हैं। तो ये जो लार्जेस्ट रिटेलर है वो, उसकी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है, और उसकी जो स्ट्रेटेजी है कॉस्ट लीडरशिप की, वो उस कॉस्ट पे सामान देता है जिस पे कि दूसरे लोग नहीं दे सकते। तो ऑब्वियसली दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ वॉलमार्ट। Then weaknesses. Weaknesses are the areas or functions of your organization that are underperforming. अब वीकनेसेस को जान के आपको क्या पता चलेगा? तो इससे ये पता चलेगा कि आप ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाएं अकॉर्डिंगली कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स है वो कम हो जाएं या कन्वर्ट हो जाएं वीकनेसेस में, या उनको इम्प्रूव किया जाए कि आप बेटर परफॉर्म कर पाएं। यू कैन आइडेंटिफाई द वीकनेसेस ऑफ योर कंपनी बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चंस: which areas or functions of your company are underperforming? Then what can be improved? What resources are needed to improve your performance? जैसे कि एग्जाम्पल है द वीकनेसेस ऑफ वॉलमार्ट। अगर वॉलमार्ट को ही लें तो द वीकनेसेस आर ओवर डिपेंडेंस ऑन सेल्स फ्रॉम यूएस मार्केट, हाईली क्रिटिसाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड नेगेटिव पब्लिसिटी एंड पुअर ब्रांड रेपुटेशन। तो ये सारी चीज़ें उसकी वीकनेसेस हैं। तो ऑब्वियसली उसको इन चीज़ों पर काम करना होगा कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। देन अपॉर्चुनिटीज, जैसा पहले बताया था, अपॉर्चुनिटीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कैन पुट यू इन ए स्ट्रॉन्गर पोजिशन। और आपको जो है ये अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना क्रूशियल होता है फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। तो इसके लिए क्या, कैसे पता चलेगा क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर खोजना होगा। व्हाट आर द गैप एरियाज ऑफ द मार्केट? What are the values which customer wants and are not being provided by your competitors? What do your competitors offer? तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी होंगी और उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होगा। एग्जाम्पल, सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स Walmart may have are increased adaptation of augmented reality and virtual reality tools for better shopping experience, and the growth of e-commerce market is expected to reach up to $6.3 ट्रिलियन बाय 2014। तो ये एक स्टेटमेंट है, इससे पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ्स वॉलमार्ट की क्या है, वो जो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है और वर्चुअल रियलिटी टूल्स हैं उनको यूज़ करके बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया उसने। तो उसने इन अपॉर्चुनिटीज़ को 2014 में अवेल किया। Then threats are the external factors which may cause problems for the businesses of the organization। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए टू मिटिगेट एंड टू टेक मिटिगेशन मेजर्स अकॉर्डिंगली। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आप अपनी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट आर दी चांसेस ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टू अकर इन नियर फ्यूचर? क्या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बदल रही है नियर फ्यूचर में जिससे कि आपके प्रोडक्ट पे, आपके बिजनेस पर या आपकी सर्विसेज पे इफेक्ट पड़ता हो? व्हाट द कंपटीटर्स ऑफरिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? इज़ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट लाइकली टू अफेक्ट आवर बिजनेस? जैसे कि कोई इलेक्शन तो नहीं आ रहा है या इकोनॉमी में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है नेशन की। जैसे एग्जांपल, द पॉलिटिकल थ्रेट्स बिफोर वॉलमार्ट आर न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू फूड सेफ्टी, वेजेस एक्सेट्रा, and new lawsuits which may further be detrimental to the brand image, growing risk of data breaches, etc. Then how to conduct a SWOT analysis? अब ये सब चीज़ें जब हमें पता चल गई, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो आप कंडक्ट कैसे करते हैं इसको? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव फॉर SWOT एनालिसिस, रिसर्च योर बिजनेस, इंडस्ट्री एंड मार्केट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप SWOT एनालिसिस कर क्यों रहे हो। उसके अलावा आपका जो बिजनेस है या इंडस्ट्री है, मार्केट, उसको अच्छे से रिसर्च करें। देन आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट योर बिजनेस स्ट्रेंथ्स,
और उसके बाद बिजनेस वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें, उन्हें डॉक्यूमेंट करें। देन लिस्ट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर योर बिजनेस, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लिस्ट कर लीजिए, ऐसे ही पोटेंशियल थ्रेट्स को लिस्ट कर लीजिए। देन कन्वर्ट द फाइंडिंग्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस इनटू रियल स्ट्रेटेजी, तो उसके बाद रियल स्ट्रेटेजी में इनको कन्वर्ट करिए कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं, और जो वीकनेसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड थ्रेट्स को मिटिगेट कर सकते हैं। तो जब ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी, उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे आ सकते हैं। अब देयर में भी मैनी ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस, जैसे पहले बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्यों रहे हैं स्वॉट एनालिसिस, जो तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लाइक बिगनिंग अ स्टार्टअप, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस, चेंजिंग योर प्रोसेसेस, डेवलपिंग ए बिजनेस स्ट्रेटेजी एक्सेट्रा। जो भी रीजन हो, स्वॉट एनालिसिस इज एन एक्सीलेंट बिजनेस टूल फॉर असेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन and may help the businesses in many ways.